भाई ना तो लैपटॉप लेना है 50,000 वाला एंड ना ही 60,000 वाला, बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे लैपटॉप बताऊंगा जिन्होंने पूरी तरह से मार्केट को डोमिनेट ही कर दिया है एंड ये लैपटॉप हमें मिलते हैं 55,000 के अंदर। 5 मैं आपको प्रोफेशनल लैपटॉप बताऊंगा एंड 2 बताऊंगा गेमिंग लैपटॉप। एंड भाई सच्ची में इन लैपटॉप्स की जो परफॉर्मेंस है, डिजाइन है, बिल्ड क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन सब कुछ एकदम दी बेस्ट है। एंड हाँ, सभी लैपटॉप एकदम ही लेटेस्ट है 2024 के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट से लेके ऑफिस यूजेज, प्रोफेशनल जॉब से लेके गेमिंग एंड कंटेंट क्रिएशन, हर एक नीड वाला लैपटॉप आपको बताऊंगा एंड आपने इस वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखना है, बिकॉज इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स भी बताऊंगा जो कि आपको और क्लैरिटी देंगे कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये है एंड इसके लिए एंड इस चीज के लिए मेरे लैपटॉप के अंदर ये वाला कंपोनेंट होना ही चाहिए। कुछ इन चीजों के बारे में भी आपको पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको गेमिंग लैपटॉप बताता हूँ, Asus TUF Gaming F15 लैपटॉप। इसका डेडिकेटेड रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। एकदम ही शानदार लैपटॉप है एंड इस ब्रांड का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग गेमिंग लैपटॉप है। ये लैपटॉप एक्चुअली में ऐसा है, बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में i5 का 11 जनरेशन प्रोसेसर मिल जाता है 11400H 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। सारे स्कोर्स आपके सामने, चाहे हम सिनेबेंच की बात करें, पासमार्क की बात करें, गीकबेंच की बात करें, बढ़िया वाले स्कोर्स हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। एंड इस लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिलती है, 512GB की SSD मिल जाती है, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। एंड मेक श्योर जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको। डिस्प्ले के अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होना चाहिए, जो कि इसके अंदर दिया गया अडेप्टिव सिंक के साथ। उसके बाद रैम एंड स्टोरेज, ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए गेमिंग लैपटॉप के अंदर। एक और चीज का आपने ध्यान रखना है, जो कि है ग्राफिक कार्ड। जैसे इसके अंदर हमें RTX 2050 ग्राफिक कार्ड दिया गया 70 वॉट TGB वाला विद डायनामिक बूस्ट। अब एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, चाहे हम वैलोरेंट की बात करें, GT5 की बात करें, साइबरपंक की बात करें, सारी गेम्स ना इजीली प्लेएबल है। लेकिन ये जो आप स्कोर्स देख रहे हो ना, ये उस लैपटॉप है जो कि मैंने रिव्यू किया था एंड उसके अंदर हमें 8GB की रैम मिलती थी। बट आज की डेट में सेम प्राइस में आपको जो लैपटॉप मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, उसके अंदर आपको 16GB की रैम मिलती है। तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा बढ़िया गेमिंग स्कोर्स आपको अपने लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। एंड एक और चीज है, देखो गेमिंग लैपटॉप ना कभी भी सिर्फ गेमिंग के लिए यूज नहीं होता। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है, कोई भी हैवी काम करना चाहते हो, एडिटिंग करना चाहते हो, या फिर आपने हैवी टूल्स को यूज करना है, ठीक है, उसके लिए आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए होता है एंड H सीरीज का प्रोसेसर चाहिए होता है। तो गेमिंग लैपटॉप के ऊपर सिर्फ गेमिंग नहीं होती, बल्कि बाकी सारे हैवी काम भी गेमिंग लैपटॉप के ऊपर ही होते हैं। 48 वॉट की बैटरी एंड 150 वॉट का अडैप्टर मिल जाएगा। बढ़िया लैपटॉप है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, गो फॉर इट। नेक्स्ट इज Acer ALG। देखो Acer ने जो ALG सीरीज लॉन्च करी है ना, वो भी रिसेंटली लॉन्च करी है 2024 के अंदर एंड इसका जो रिस्पॉन्स है वो काफी तगड़ा है एंड इसके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिल जाती है ना, वो भी एक्चुअल में काफी तगड़ी है। इसका जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो 57,000 रुपीज है, बट डिस्काउंट के अंदर बाय करोगे तो 55,000 के अंदर आराम से मिल जाता है लैपटॉप। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 12450H 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला, 16GB की रैम है, 512GB की SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले। अब देखो इसके डिस्प्ले के अंदर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। मुझे ये चीज एक्चुअली में समझ नहीं आई कि गेमिंग लैपटॉप दे रहे हैं 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ क्या चलेगा, ठीक है, तो ये चीज मुझे वियर्ड लगी। बट इस टाइम पे 55,000 के अंदर अपने पास यही वाले 2 ऑप्शन है गेमिंग लैपटॉप के अंदर। इसके अंदर भी आपको RTX 2050 मिल जाता है, 4GB का डेडिकेटेड, 54 वॉट की बैटरी के साथ ही 120 वॉट का अडेप्टर दिया गया। बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब देखो 55,000 के अंदर ना ग्राफिक कार्ड वाले अपने पास जो सबसे बढ़िया ऑप्शन है वो यही दोनों है, Acer ALG एंड Asus का TUF Gaming F15 लैपटॉप। इन दोनों में से आप किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। अब बात करते हैं प्रोफेशनल लैपटॉप्स की। तो अपनी वीडियो का जो सबसे पहला लैपटॉप है वो है डेल का Dell 15 Vostro थिन एंड लाइट सीरीज का। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ एंड इसका जो करंट प्राइस है वो 55,000 रुपीज है एग्जैक्टली। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 1334U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। सारे स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप इसके स्कोर्स को चेक कर सकते हो। अब देखो i5 का जो 1335U आता है ना इसी वेरिएंट के अंदर, उसके अंदर एंड 1334U के अंदर कोई चीज का फर्क नहीं है। दोनों के अंदर आपको सेम कोर्स एंड थ्रेड्स मिल जाते हैं। अब देखो दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है एंड इतना डिफरेंस ना नॉर्मल यूजेज के ऊपर कुछ पता भी नहीं चलेगा आपको परफॉर्मेंस के सिनेरियो में। इस कंपैरिजन का मतलब ये था कि जो 1334U प्रोसेसर है ना, वो भी एकदम ही तगड़ा प्रोसेसर है। मूविंग ऑन, 16GB की रैम, 512GB SSD, 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, WVA, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस, इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। एंड बढ़िया चीज जो हमें इस लैपटॉप के अंदर मिलती है वो है MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया एंड उसी के साथ ही जो हमें मैकेफे एंटीवायरस मिल जाएगा वो दिया गया 15 महीने के लिए। तो ये भी बढ़िया चीज है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं लैपटॉप में, तो आप इसे जरूर कंसीडर करो। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ। देखो HP का लैपटॉप है, HP 15। दोनों की प्राइसिंग के अंदर सिर्फ 1200-1300 रुपए का फर्क है, क्योंकि HP की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती है। सेम प्रोसेसर, सेम रैम एंड स्टोरेज मिल जाती है। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि HP के लैपटॉप के अंदर हमें जो रैम मिलती है ना, उसके मेगाहर्ट्ज ज्यादा है। जैसे कि डेल वाले लैपटॉप के अंदर हमें 2666 मेगाहर्ट्ज वाली रैम दे रखी है, बट HP का जो लैपटॉप है उसके अंदर हमें 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों लैपटॉप एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं, दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आपको HP का लैपटॉप बताता हूँ, HP 15। ये लैपटॉप एक्चुअल में HP का सबसे तगड़ा लैपटॉप है इस बजट का एंड ऑल्सो वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है। अब देखो इसके अंदर हमें 1335U प्रोसेसर दिया गया, i5 का 13 जनरेशन 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। आपके जितने भी प्रोफेशनल काम है, मल्टीटास्किंग करनी है ना, तो सारे ये लैपटॉप आपका इजीली हैंडल कर लेगा। 8GB की रैम है, 512GB की SSD है, बोथ आर एक्सपेंडेबल। साथ में 15.6 इंचेस की फुल HD TN एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है,
विद 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% एनटीएससी। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स है, एमएस ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड बैकलिट कीबोर्ड। उसके बाद एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, जैसे इसका प्राइस है 54,000 रुपीज, बट अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है 52,000 रुपीज के अंदर अपने पास एचपी का ही लैपटॉप है। दोनों ही लैपटॉप्स के अंदर सिर्फ एक चीज का फर्क है, प्रोसेसर की जनरेशन का। जो 52,000 वाला एचपी लैपटॉप है ना, उसके अंदर हमें 1235U मिलता है, 54,000 वाले के अंदर हमें 1335U मिलता है, यानी कि 12 जनरेशन का एंड 13 जनरेशन का। तो अगर आपका बजट कम है 52,000 के आसपास ही लगा सकते हो अपने लैपटॉप के ऊपर, तो ये लैपटॉप आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। एंड इसके अंदर आपको 16 GB की रैम मिलती है, तो आप इसे भी जरूर कंसिडर कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। एसर का लैपटॉप आपको बताता हूँ, एंड भाई सच्ची में एकदम ही कमाल का लैपटॉप है। एसर एस्पायर लाइट 52,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, एंड इसके अंदर हमें मेटल की बॉडी मिल जाती है 180 डिग्री हिंज के साथ। देखो, जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मेटल की बॉडी मिल रही है ना, उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो तो ऑब्वियसली बढ़गी ना, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट एंड प्लास्टिक के कंपैरिजन में तो मेटल बॉडी ज्यादा बड़ी है। इससे क्या होता है कि अपने लैपटॉप की लाइफ बढ़ जाती है। एंड इसके अंदर हमें i7 प्रोसेसर मिलता है 12 जनरेशन का, 1255U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। तो मतलब आपके जितने भी प्रोफेशनल काम है ना, ये भी लैपटॉप आपका एकदम ही इजीली हैंडल कर लेगा। 16 GB रैम, 512 GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की फुल एचडी LCD डिस्प्ले मिल जाती है TFT। देखो, ये चीज थोड़ी सी कंसर्निंग है, क्योंकि ब्रांड ने पता क्या किया है, प्रोसेसर आपको बहुत ही अच्छा दे दिया, i7 दे दिया 12 जनरेशन का, जो कि इस ब्रांड के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलता। लेकिन कॉस्ट कटिंग कर ली अपनी डिस्प्ले के अंदर। TFT डिस्प्ले भाई अच्छी नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग तो इस लैपटॉप के अंदर आपको परफॉर्मेंस तो एकदम ही कमाल की मिल जाएगी, बट डिस्प्ले को लेकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स हैं, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, बढ़िया लैपटॉप है, ये भी कंसिडर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप आपको बताता हूँ। Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप है। चाहे आपने गेमिंग करनी है, कोडिंग करना चाहते हो, अगर आपने एडिटिंग भी करनी है, भाई 4K एडिटिंग भी आप इस लैपटॉप के ऊपर कर लोगे, कम लेयर्स वाली, क्योंकि इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया ना, वो दिया गया i5 का 12450H सीरीज का प्रोसेसर है। जितने मर्जी आपने हैवी काम करने हैं ना, वो सारे काम इस लैपटॉप के ऊपर आराम से हो जाएंगे। उसके बाद लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी एकदम ही तगड़ी है, क्योंकि मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है। अगर तो आप चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगी कि ये जो सर्टिफिकेशन होती है, इसके लिए लैपटॉप को कुल 11 से 12 टेस्ट पास करने होते हैं, जिसके अंदर हिंजेस के टेस्ट आ गए, ड्रॉप टेस्ट हो गए, हीट टेस्ट हो गए, कोल्ड टेस्ट हो गए। इसके बाद जाके ये सर्टिफिकेशन मिलती है लैपटॉप को, तो ये चीज बढ़िया ओवरऑल। बैकलिट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा, Xbox का गेमिंग पास मिल जाएगा 3 महीने के लिए। एंड आफ्टर दैट भाई देखो, 12 जनरेशन का अगर H सीरीज का प्रोसेसर दे दिया ना, सिर्फ उससे बात नहीं बनती, बल्कि रैम भी आपको DDR5 दे रखी है 4800 MHz वाली। 16 GB की रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512 GB की Gen 4 SSD है, विच इज एक्सपेंडेबल। Gen 4 SSD लेटेस्ट है, इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो Gen 3 के कंपैरिजन में फास्ट होती है। एंड DDR5 रैम भी लेटेस्ट है, एंड इसके मेगाहर्ट्ज भी ज्यादा, 4800 MHz वाली रैम है। तो ओवरऑल जो अपने लैपटॉप की परफॉर्मेंस है ना, वो आपको दी बेस्ट मिलने वाली है इस लैपटॉप के अंदर। अगर आपने हेवी काम करने है ना, तो इस लैपटॉप को आप जरूर कंसिडर करो, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। एक और रीजन है, देखो इसका ना कंपैरिजन चेक करते हैं। जो इसका प्रोसेसर है 12450H, इसी बजट के अंदर हमें जो बाकी सभी प्रोसेसर मिल जाते हैं, चाहे हम 1235U की बात करें, 5625U की बात करें, एंड Ryzen का 5600H भी हो गया, इन तीनों के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है। तो ऑब्वियसली हमें यही वाला लैपटॉप बाय करना चाहिए अगर हमने हैवी काम करने हैं। 15.6 इंच की फुल एचडी IPS एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में। देखो IPS पैनल दिया गया है, तो कलर्स बहुत ही शार्प एंड एक्यूरेट दिखते हैं। डिजाइनिंग वाले अगर काम करना चाहते हो तो बढ़िया से हो जाएंगे। वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, कलर एक्यूरेसी बढ़ जाती है इस पैनल के साथ। 300 निट्स की ब्राइटनेस है, इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस हमें लाइफ टाइम मिल जाएगा, सारी नेसेसरी पोर्ट्स हैं, एंड रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी अपना लैपटॉप सपोर्ट करता है। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे 2 घंटे तक आपको वीडियो प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप, आप इसे भी जरूर कंसिडर करो। भाई अगला लैपटॉप है Asus का VivoBook 15 लैपटॉप। इस लैपटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी चैनल के ऊपर आ चुका है, एंड सही में यार कमाल का लैपटॉप है। इसका जो करंट प्राइस चल रहा है वो 56,000 रुपीज है, लेकिन भाई अगर आप इस लैपटॉप को डिस्काउंट के अंदर बाय करते हो ना, 55,000 के अंदर तो बड़े आराम से मिल जाता है। i5 का 12500H प्रोसेसर दिया गया है। देखो ये जो प्रोसेसर है ना 12400H, ये 12450H के कंपैरिजन में भी, जो हमने इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर देखा, उसके कंपैरिजन में भी एक स्टेप ऊपर है। जो प्रोसेसर की हायरार्की होती है ना, 12500H से एक स्टेप नीचे है 12450H। दोनों प्रोसेसर काफी बढ़िया है, आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो एक्चुअल में। 16 GB की रैम, 512 GB SSD, बोथ आर एक्सपेंडेबल। लैपटॉप के अंदर हमें 180 डिग्री की हिंज, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड एंटीवायरस मिल जाएगा 1 साल के लिए मैकअफे। उसके बाद भाई जो अपनी डिस्प्ले है वो है 15.6 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले, एंटी-ग्लेयर, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 220 निट्स की ब्राइटनेस। एक प्रोफेशनल लैपटॉप की जो डिस्प्ले होती है ना इस बजट के, ऑलमोस्ट हर एक प्रोफेशनल लैपटॉप की वही डिस्प्ले हमें इस लैपटॉप के अंदर भी दे रखी है। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स मिल जाते हैं। भाई इसके ऊपर मैंने गेमिंग भी करके देखी थी, GTA 5 जब मैंने खेल के देखी ना, फुल एचडी वी-सिंक ऑन करने पे डिफॉल्ट सेटिंग के ऊपर मुझे 35 के करीब FPS मिल रहे थे। देखो गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो सेट कर नहीं सकते, लेकिन अगर हमने कभी कभी गेम्स खेलनी है तो वो चीज ये लैपटॉप अपना करवा देगा। क्योंकि जब मैंने वैलोरेंट भी खेल के देखी ना, लो सेटिंग के ऊपर मुझे 130 FPS मिल रहे हैं, और हाई सेटिंग वी-सिंक ऑन करने के बाद 100 FPS मिल रहे हैं। भाई वैलोरेंट एंड GTA 5 चल गई तो फिर मतलब ठीक ही है परफॉर्मेंस, भाई और क्या चाहिए, मुझे पता और क्या चाहिए। वो है MS ऑफिस, जो कि हमें इस लैपटॉप के अंदर लाइफ टाइम मिल जाता है, तो ऑफिस के बारे में भी निश्चिंत हो जाओ।
42 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का अडेप्टर मिल जाएगा, 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप है, सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं लैपटॉप में। एक्चुअल में देखो, अगर आपने हैवी काम करने है ना, एक सिंपल सी चीज आपको बताता हूँ, 12500H वाला Asus EOBook हो गया या फिर 12450H वाला Lenovo IdeaPad Slim 3 हो गया, आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। अगर आपने हैवी काम नहीं करने ना, उसके बाद भाई आपके पास जो ऑप्शन निकल के आते हैं वो HP का लैपटॉप 1335U, Dell Vostro है 1334U वाला एंड Acer Aspire Lite i7 का 12th जनरेशन। आप इन तीनों में से किसी लैपटॉप को बाय कर लो, क्योंकि ये जो तीनों लैपटॉप है ना, इनके अंदर आपको U सीरीज का प्रोसेसर मिलता है, मतलब कि बैटरी बैकअप आपको ज्यादा बढ़िया मिल जाएगा। सो दीज आर दी बेस्ट लैपटॉप्स अंडर 55,000 रुपीज। आपको इनमें से जो भी लैपटॉप अच्छा लगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपकी भाई कोई भी क्वेरी है या फिर आपने दूसरे किसी बजट के अंदर लैपटॉप बाय करना है, कमेंट सेक्शन में बता दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।